नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने बात करी थी जो थॉर्नडाइक साहब हुआ करते थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बालू का सिद्धांत कहूँ इसको, मैं बहुकारक का सिद्धांत कहूँ। इससे पहले मैंने बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करी थी। क्रमबद्ध सिद्धांत चल रहे हैं, बुद्धि के सिद्धांत चल रहे हैं, और बुद्धि के सिद्धांतों में अगले सिद्धांत पर बात करूंगा मैं, समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत, या ऐसी सिद्धांत को हम कह सकते हैं समूह कारक का सिद्धांत। समूह कारक का सिद्धांत, कारक का सिद्धांत, या इसी को कह सकते हैं हम प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। योग्यता सिद्धांत। इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत को देने वाले कौन हुआ करते थे, प्रतिपादक कौन थे इस सिद्धांत के? तो प्रतिपादक थे एच थर्स्टन साहब। प्रतिपादन जो इसका किया वो किसने किया था? एच थर्स्टन साहब ने किया था। थर्स्टन ने। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने कहा कि भाई साहब जो बुद्धि में होती है उसमें मानसिक योग्यताओं का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बुद्धि मानसिक योग्यताओं पर ही निर्भर करती है। इन्होंने कहा कि कुल जो मानसिक योग्यता है वो तो 13 हैं, लेकिन उनमें से बात करें तो प्रमुख जो है वो 7 हैं। वो कौन कौन सी 7 हैं, किस प्रकार से हैं, उन पे भी बात करेंगे। इन्होंने इस सिद्धांत की बात करी और सिद्धांत में क्या क्या चीजें दी देखिए। इन्होंने कहा कि कुल मानसिक योग्यताएं कितनी है? कुल योग्यताएं हैं 13। कितनी है? 13। लेकिन प्रमुख योग्यता कितनी है? तो प्रमुख योग्यता बताई इन्होंने, प्रमुख योग्यता 7। प्रमुख योग्यता कितनी है? 7 है। अब वो 7 कौन कौन सी हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 1, तो सबसे पहले मानसिक योग्यताओं की बात कर रहा हूं। मानसिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं, योग्यताएं। एक पुस्तक और लिख लीजिए आप इस जगह पे। यहाँ पर इन्होंने एक बुक और लिखी। बुक का नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटीज, ये पुस्तक भी लिखी इन्होंने। इधर से मानसिक योग्यताएं कितनी बताई? मुख्य है। मुख्य कितनी है? तो मुख्य है 7। अब 7 कौन कौन सी हैं देखिए। नंबर 1 मानसिक योग्यता में, जैसे हमने कल बात करी थी, पिछली क्लास में जो चर्चा करी थी, और पिछली क्लास रही थी किसके, हमने थॉर्नडाइक साहब पर बात करी थी, बहुकारक का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने जो योग्यताएं बताई थी 6 बताई थी, और इन्होंने योग्यताएं कितनी बताई हैं? 7 बताई हैं। उन्हीं में से कुछ को इन्होंने अपने पास में रखा और कुछ को छोड़ दिया, कुछ अपनी मिला दी है। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले एक योग्यता आती है आंकिक योग्यता। आंकिक योग्यता। इस आंकिक योग्यता की बात करूं तो जो आपके गणितीय संक्रिया है उनको, उनमें अंकों की जो महत्वता होती है उसको समझना, उसको हल करना, तो आंकिक योग्यता। दूसरी बात करते हैं, एक होती है शाब्दिक योग्यता। कौन सी योग्यता है? शाब्दिक योग्यता, शब्दों वाली योग्यता, या मतलब शब्दकोश का जिसको ज्ञान है, शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता। इधर से बात करते हैं, तीसरी योग्यता आई वाक योग्यता। वाक योग्यता, बोलने की योग्यता। शब्द है उसके पास, सब कुछ है, भंडार है, लेकिन बोलना नहीं आता है, तो इसका मतलब उस शब्द भंडार का भी क्या मतलब? तो वाक योग्यता। इसके बाद में आती है बात कौन सी? चौथे नंबर की है तार्किक योग्यता। कौन सी योग्यता? तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता, ये तार्किक योग्यता है। नंबर 5 की बात, तर्क करने की जो क्षमता है, तार्किक योग्यता। नंबर 5 की बात करते हैं, तार्किक योग्यता हो गई बात। संप्रत्यय, यानी कि आपको प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। प्रत्यक्षी, स्मृति की ले लो पहले। स्मृति योग्यता। स्मृति योग्यता मतलब विषय वस्तु को अपने हृदय में संजोकर रखना, जब जरूरत पड़े उसको काम में लेना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्मृति योग्यता बोलते हैं। 6वें नंबर की आ गई प्रत्यक्षीकरण योग्यता। प्रत्यक्षीकरण योग्यता, देख करके पहचानना, प्रत्यक्षीकरण योग्यता।
इसके बाद में ये सातवीं और अंतिम है, कौन सी है? तो वस्तु प्रेक्षण। कौन सी है? वस्तु प्रेक्षण योग्यता। वस्तु प्रेक्षण योग्यता, या इसी को हम कह सकते हैं देशिक योग्यता, या इसी को हम कह सकते हैं स्थानिक योग्यता, या इसी को हम कह सकते हैं दृश्य योग्यता। दृश्य योग्यता। इस प्रकार से इन्होंने इन योग्यताओं पर बात करी है। कहने का मतलब यह है कि जो बुद्धि है इनके अनुसार वो 7 योग्यताओं पर, मुख्य रूप से 7 योग्यताओं पर निर्भर करती है। वैसे इन्होंने 13 योग्यता बताई हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, और इन्होंने 13 में से 7 को मुख्य बताया, और जो मैंने 7 के 7 योग्यता है वो आपके सामने रखी है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे एच.सी. थर्स्टन साहब, और इन्होंने समूह कारक का सिद्धांत कहूँ, इसको समूह तत्व का सिद्धांत कहूँ या विशेष मानसिक योग्यता का सिद्धांत कहूँ, ये आपका हुआ कौन सा? एच.सी. थर्स्टन का सिद्धांत। इसके बाद में हम बात करेंगे आर.बी. कैटल, रेमंड बर्नार्ड कैटल साहब पर। तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत देने वाले कौन थे? आपसे पूछे तो आप कई बार पूछा गया है। तो तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया किसने था? प्रतिपादक कौन था? तो दिया आर.बी. कैटल। आर.बी. कैटल, रेमंड बर्नार्ड कैटल, रेमंड बर्नार्ड कैटल, रेमंड बर्नार्ड कैटल, इन्होंने दिया था। ऐसे तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि के सिद्धांत की मैं बात करूं तो इन्होंने कहा कि भाई साहब बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तरल बुद्धि होती है जो जन्मजात होती है, ठोस बुद्धि होती है जो अर्जित होती है। तरल बुद्धि जो है उसमें शीघ्र हम किसी चीज को विश्लेषण कर रहे होंगे तो शीघ्र विश्लेषण क्षमता उसके अंदर होती है। हम बात करें कि जो ये बुद्धि है, ये जो बुद्धि है ये आपकी किशोरावस्था तक चलती है, इनका मतलब ये है। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि जो ठोस बुद्धि है वो वयस्क अवस्था तक, यानी कि वयस्क अवस्था तक इसका विकास होता है। उसका किशोरावस्था तक विकास होता है, इसका वयस्क अवस्था तक विकास होता है। यानी कि हम बात करते हैं जो जन्मजात बुद्धि है या फिर हम तरल बुद्धि के रूप में जिसको जानते हैं, उसका उस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि इधर बात करते हैं तो ठोस बुद्धि पर ये अर्जित ही प्रशिक्षण से होती है, ये अनुभव से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इन दोनों में ये इन्होंने क्या बताया? अलग अलग बातें बताई हैं। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि प्रकार कितने बता दिए? 2। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार, और बुद्धि के प्रकार कितने बताए? 2 प्रकार बताए। नंबर 1 की बात करें तो ये कौन सा है? तरल बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? तरल बुद्धि। और दूसरी बुद्धि कौन सी है? तो ये बुद्धि है ठोस बुद्धि। कौन सी बुद्धि? ठोस बुद्धि। अच्छा, तरल बुद्धि की मैं बात करूं तो तरल बुद्धि में ये जो होती है, ये पहली बात तो वंशानुगत, वंशानुगत, वंशानुगत या जन्मजात, जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। और इसका जो विकास होता है, इसका विकास किशोरावस्था तक होता है, किशोरावस्था तक चलता है। इसके बाद हम बात करें तो प्रशिक्षण व अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रशिक्षण व अनुभव का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ये जो होती है शीघ्र विश्लेषण क्षमता इसके अंदर होती है, शीघ्र विश्लेषण क्षमता, शीघ्र विश्लेषण क्षमता, विश्लेषण क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। नवीन समस्याओं का समाधान इसी के अंदर होता है, नवीन समस्याओं का समाधान, का समाधान कौन सी बुद्धि करती है? तरल बुद्धि करती है। ठोस बुद्धि, ठोस बुद्धि ये इसका जो विकास होता है, विकास होता है इसका विकास वयस्कावस्था तक, वयस्कावस्था तक चलता है इसका विकास। इसके बाद में प्रशिक्षण व अनुभव से प्राप्त होती है, प्रशिक्षण व अनुभव से प्राप्त होती है।
प्रशिक्षण व अनुभव का इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तथ्यात्मक बुद्धि, तथ्यात्मक बुद्धि, तथ्यात्मक बुद्धि, जबकि तार्किक क्षमता इसके अंदर ज्यादा होती है, तार्किक क्षमता इसके अंदर होती है। इस प्रकार से रेमंड बर्नार्ड कटरल साहब ने बुद्धि को एक्सप्लेन किया कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये बुद्धि का 2 सिद्धांत कराए मैंने, एक तो कराया H.C. थर्स्टन साहब का, एक कराया R.B. कटरल साहब का। दोनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं। टी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, रीट की बात करें तो इनमें एग्जामों में पूछे गए ये सवाल भी थे। इनको हम सवालों के रूप में भी पढ़ सकते हैं, इनको हम एक्सप्लेन करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको जरूरत के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये टॉपिक में जो दे रहा हूँ एकदम क्रमबद्ध तरीके से दे रहा हूँ, आप इसको एकदम सीरीज में आप अपनी एक बुकलेट बनाएं और एकदम टॉपिक बाय टॉपिक चलें, और ये आप देखना एग्जाम में कितने आपके लिए किफायती होंगे। धन्यवाद।